दोस्तों मैं आज फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके, और इस वीडियो में बहुत ही खास है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये वाला है। आप लोग देखिए इस वीडियो को और जानेंगे कि ओसामा बिन लादेन जो है उसकी हत्या कैसे हुई थी, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो पे लास्ट तक और देखते इस वीडियो को, क्या होता है इस वीडियो में, क्या कहते हैं, कब होता है ओसामा बिन लादेन की मौत, हत्या कब होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते हैं। देखते हैं इस वीडियो को। आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को ये रात के 1 बजे की ही बात थी जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। देखो हुआ कुछ ये था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें सबसे पहला था साल 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा था साल 1998 का यूएस एम्बेसीज अटैक और तीसरा और सबसे दर्दनाक था साल 2001 का 9/11 अटैक। इस 1993 ब्लास्ट में टोटल 6 लोगों की जान गई और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इस 1998 एम्बेसी अटैक में टोटल 224 लोगों की जान गई और 4,500 लोग जख्मी हुए थे। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था, जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, उसमें 3,000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया, वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे ही। लेकिन उससे भी पहले 3D एनिमेशन की मदद से ये समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडोज ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशंस पर एक नजर मार लो। ये है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान में यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा उस समय वो यहाँ एबटाबाद में ही छुप के बैठा हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सील टीम के हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। ये जलालाबाद ही यूएस नेवी सील्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं कि आज से 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है, रात के 10:30 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये 2 तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। प्लान ये है कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़ के एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही है, या यूं कह लो कि पाकिस्तान के रडार्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रडार में ट्रैक हो पाए। इन शॉर्ट, इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हेवी फैब्रिक की कोटिंग करी गई थी ताकि इसकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडोज हेलीकॉप्टर में से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रहस्यमय दिखने वाले घर या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लो। ये जो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये पाकिस्तान के एबटाबाद नामक शहर में ओसामा के छिपे रहने का ठिकाना था। आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो कि ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा आइसोलेटेड है। आसपास सटा हुआ कोई भी मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ओसामा बिन लादेन इस टॉप फ्लोर पर यहाँ रहता था। सामने से ये रास्ता है और ये लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड खाली पड़ा रहता था। इसमें ये लोग सिर्फ कचरा जलाते थे। ये घर की मेन एंट्रेंस थी और आगे चलकर एक और गेट था। ये पार्किंग वगैरह का स्पेस हो गया और सामने ये जो आपको दिख रहा है, ये गेस्ट हाउस था। एक बात आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना है तो किसी को भी इन दोनों ही गेट्स के अलावा इस गेस्ट हाउस से होकर भी गुजरना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल यहाँ पर आपको एक और गेट दिख रहा होगा, लेकिन ये गेट हमेशा लॉक्ड रहता था। उसके अलावा बालकनी वॉल्स हो या बाउंड्री वॉल्स, इस घर की सभी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची थी, जो अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती थी। यहाँ राइट साइड वाले कंपाउंड में फल और सब्जियां उगाते थे और कुछ खाली जमीन भी पड़ी हुई थी। यहाँ गेस्ट हाउस के थ्रू अंदर जाने का एक रास्ता था। आगे चल के यहाँ एक ऐसे ही शेल्टर बना हुआ था और थोड़ा और आगे चल के मेन घर में एंट्री होती थी। मेन घर की ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें ये है ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर था। एक बात और जिसे सुनकर आपको ऐसा फील होगा कि पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखने में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। असल में ओसामा बिन लादेन के घर से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी थी। अब काफी लोग इस बात को लेकर ये स्पेकुलेट करते हैं कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता था और पाकिस्तान को भनक भी नहीं हुई। भनक नहीं हुई या फिर पाकिस्तान ने सच में दुनिया से ओसामा को छुपाकर
पनाह दे रखी थी। खैर बैक टू एक्शन। ये जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक का नाम है चॉक 1 और दूसरे का नाम है चॉक 2। सबसे पहले चॉक 2 ओसामा बिन लादेन के मेन गेट के ऑलमोस्ट सामने होवर करने लगता है। यहाँ ये चॉक 2 इसलिए होवर कर रहा था क्योंकि यहाँ इसे 4 सील्स, एक कॉम्बैट असॉल्ट डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को लैंड करवाना था। इस पूरे वीडियो में आप सील शब्द को बार बार सुनेंगे, जिसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी, एयर और लैंड टीम। ये टीम स्पेशल मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई थी। देशी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैं सील शब्द का यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अमेरिका के बेस्ट कमांडोज की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, इस बात को भी यहाँ ही समझ लो कि इस चॉक 2 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स थे, एक डॉग था और एक डॉग हैंडलर था। सिमिलरली इस चॉक 1 हेलीकॉप्टर में भी 12 सील्स और थे, यानी टोटल 24 कमांडोज की टीम को ओसामा बिन लादेन की हत्या के लिए भेजा गया था। खैर, ओसामा बिन लादेन के सामने वाले रास्ते में कुछ बंदों को उतारने के बाद चॉक 2 हेलीकॉप्टर में अब जो बचे हुए सील्स हैं उनको ये ओसामा बिन लादेन के रूम की छत पर लैंड करवा देता है। ये सब करने के बाद चॉक 2 का काम खत्म और अब चॉक 2 वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है और वहीं पर होवर करने लग जाता है। अब बारी है चॉक 1 हेलीकॉप्टर की। और पहले ही बता दूं कि चॉक 1 हेलीकॉप्टर के साथ में कुछ ऐसा हुआ था जो किसी सील कमांडो ने सपने में भी नहीं सोचा था। ध्यान से सुनना। देखो, चॉक 1 हेलीकॉप्टर में टोटल 12 सील्स ओसामा की ऐसी तैसी करने के लिए मौजूद हैं और इनका प्लान ये था कि ओसामा के घर की जो बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने ये जो लॉन है इसमें इन्हें लैंड करना है। अब जैसे ही चॉक 1 इन सभी सील्स को लेकर डिसाइडेड पोजीशन पर पहुंच के होवर करने लगता है, वैसे ही इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड हादसा हो जाता है। हादसा ये कि चॉक 1 एयर वॉर्टेक्स फ्लो का शिकार बन जाता है। यूं तो अभी मैं आपको एयर वॉर्टेक्स फ्लो की साइंस को डिटेल में समझाता जाऊं, लेकिन स्टोरी से दूर ना जाते हुए एयर वॉर्टेक्स फ्लो को आप सिर्फ ऐसे समझो कि इस हेलीकॉप्टर के अराउंड हवा का फ्लो किसी रेयर इंसिडेंट में इस तरीके से खराब हो जाए कि हेलीकॉप्टर अपने आप में पूरा बैलेंस खो दे। तो चॉक 1 के साथ भी अनएक्सपेक्टेडली सेम ऐसा ही कुछ हुआ। नतीजा इस सब का इतना बुरा हुआ कि चॉक 1 दुनिया के सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट्स के हाथों में होने के बाद भी टोटली अनबैलेंस हो गया। अपनी जगह से हटके लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में चला गया और सबसे पहले तो उसका थोपड़ा जमीन में भिड़ा, फिर उसकी पूंछ दीवार के ऊपर गिर के टूट गई। इस पूरी एक्सीडेंटल सिचुएशन में सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें मौजूद सभी के सभी 12 सील कमांडोज सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन एक बात जो आज तक हजम नहीं होती वो ये कि इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जमीन और दीवार से लड़ मरा, लेकिन ओसामा और उसके चेले चपाटे जो उस घर में मौजूद थे वो पता नहीं कौन से घोड़े बेच के सोए थे, कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। खैर, सभी 12 सील्स हेलीकॉप्टर से सेफली बाहर आकर सबसे पहले इस दीवार को अप्रोच करते हैं। सामने ये जो गेट मिलता है इस पर एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं। यहाँ से निकलकर इनको सामने एक और गेट मिलता है, वहां भी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं और फिर इस पार्किंग एरिया में आकर गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं। सील टीम गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुंची तो उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, आगे से AK-47 बुलेट्स की बारिश होने लगती है। ये बारिश करने वाला व्यक्ति था अबू अहमद अल कुवैती। इस बात को समझो कि फिलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद हैं। 2 बच्चे जिनको बोरी से ढक रखा था, अबू अहमद की बीवी और खुद अबू अहमद। अबू अहमद ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। ये ओसामा का पाकिस्तानी कुरियर था और यही आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस गेस्ट हाउस में रहता था। खैर, रिस्पॉन्स में जब सील टीम ने काउंटर अटैक किया तो उसमें अबू अहमद को गोली लगती है और वो मारा जाता है। ऐसा होते ही अबू अहमद की बीवी गेट खोलकर बाहर भागती हुई आती है और बोलती है, मर गया है वो, तुमने मार दिया उसे। अबू अहमद की बीवी का ये कदम इसलिए भी था ताकि सील्स टीम फायरिंग रोक दे और बच्चों को गोलियां ना लगें। ऑब्वियसली सील्स टीम को थोड़ी ना पता था कि अंदर बच्चे भी हैं। खैर, फिलहाल के लिए सील्स अबू अहमद की बीवी को बंदी बना लेते हैं और आगे ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बात और, अब सील्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था क्योंकि हो सकता था कि मेन घर के अंदर भी बच्चे हों। फर्दर गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के बाद में कुछ सील्स मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ सील्स इधर आकर ये वाला गेट भी अंदर से ओपन कर देते हैं ताकि रिमेनिंग सील्स भी पूरे एरिया को सिक्योर करते हुए अंदर आ पाएं। अब फाइनली सभी सील्स ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में सील्स एंटर करते हैं तो सामने अबरार दिखता है। अब यहाँ ग्राउंड फ्लोर में जो लोग थे उनको भी समझ ही लो। यहाँ मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक तो अबरार मौजूद था, अबरार की बीवी थी और कुछ बच्चे थे। ये अबरार उस बंदे का छोटा भाई था जिसको जस्ट अभी गेस्ट हाउस में सील टीम ने मार गिराया, यानी कि अबू अहमद। खैर, अबरार को देखते ही जैसे ही सील टीम ने फायरिंग शुरू की वैसे ही उसकी बीवी सामने कूद पड़ी और स्टार्टिंग की सभी गोलियां उसकी बीवी को लग जाती हैं और वो मर जाती है। यहाँ एक बात का ये भी ध्यान रखना कि सील्स टीम को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस पूरे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में किसी भी मासूम जान या यूं कह लो कि किसी भी बच्चे या महिला की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब खरबूजा ही छुरी पर आकर गिरे तो बेचारे सील्स भी क्या कर सकते हैं। एनीवेज, बीवी के मरते ही सील्स ने अबरार को भी गोलियों से भून दिया और उसका भी दी एंड कर दिया।
अब इस ग्राउंड फ्लोर पर जो बच्चे बचते जा रहे थे उनसे रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे वो स्टार्टिंग वाले गेस्ट हाउस में से हो या फिर इस मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से, सभी बच्चों को सील्स एक जगह सेफ जोन में इकट्ठा करते जा रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए सील्स फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ओसामा का सगा बेटा मौजूद था जिसका नाम था खालिद। अब खालिद को जिस तरीके से सील्स टीम ने मारा उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन है, ध्यान से सुनना। देखो, सील्स ने जब ओसामा के कंपाउंड में लैंड किया था उसी समय गेस्ट हाउस में अटैक करने से पहले ही पूरे कंपाउंड की लाइट बंद कर दी थी। अब ऑब्वियसली सील्स को तो लाइट बंद करने से कोई भी दिक्कत नहीं ही होने वाली थी क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी नाइट विजन गॉगल्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लाइट इसलिए बंद की ताकि इस बिल्डिंग में मौजूद जो लोग हैं उनको नेविगेट करने में दिक्कत आए, उससे उन्हें कोई भी एक्शन लेने में डिफिकल्टी हो। अब जब नाइट विजन गॉगल्स की बात चल ही रही है तो आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि सील्स की बॉडीज पर मिनी कैमरास भी लगे हुए थे जिनकी हेल्प से व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा और उनकी पूरी टीम इस पूरे ऑपरेशन को एक लाइव फिल्म की तरह देख पा रही थी। ये देखो, आपकी स्क्रीन पर ये उस टाइम की रियल इमेज है। इसमें ये फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा मौजूद हैं, ये करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट और उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन मौजूद हैं और साथ ही हिलेरी क्लिंटन भी मौजूद थी। अब चूंकि पूरे कंपाउंड की लाइट ऑलरेडी सील्स ने बंद कर दी थी तो खालिद को भी इस पूरे फ्लोर पर एकदम घनघोर अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ भागने लगा और वहीं दीवार की आड़ में छुप गया। अब सील्स इस तरीके से एक लाइन में आ गए और फॉर्चुनेटली इनमें से एक सील को अरबी लैंग्वेज आती थी तो उस सील ने दिमाग लगाया और चालाकी से विस्पर करते हुए अरबी एक्सेंट में खालिद का नाम 2 बार पुकारा, खालिद खालिद। और खालिद ने झांक के देख भी लिया। जैसे ही उसने दीवार से झांक के देखा वैसे ही सील्स ने उसे भी निपटा दिया। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एज पर रिकॉर्ड कोई भी लेडी मौजूद नहीं थी लेकिन बच्चे काफी सारे मौजूद थे तो सील्स ने बच्चों को सिक्योर किया और फर्दर सेकंड फ्लोर की तरफ मूव करने लग गए। यहाँ अब आगे बढ़ने से पहले ये बिल्कुल भी मत भूलना कि इस पूरे कंपाउंड को सिक्योर करने के लिए इस मोमेंट पर मेन बिल्डिंग के ऊपर भी और गेस्ट हाउस के ऊपर भी स्नाइपर्स मौजूद हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ओसामा बिन लादेन को छोड़कर सील्स टीम ने इस पूरे कंपाउंड में ऑलरेडी सबको मार ही दिया है तो एग्जैक्टली इस कंपाउंड को सिक्योर करना किससे है? तो इसका आंसर है पाकिस्तानी आर्मी से। असल में हुआ यह था कि इस ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी और ये जोखिम भरा मिशन बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए ही एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन्स को और सील्स को ये डर था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को इस मिशन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो ओसामा के कंपाउंड तक पहुंच के कोई ना कोई स्टेप तो जरूर ही लेंगे, क्योंकि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है ना कि अमेरिकन कमांडोज तुम्हारे देश पाकिस्तान में घुस जाएं, इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल भी कर लें और ओसामा को तुम्हारी नाक के नीचे से उठा के भी ले जाएं और पाकिस्तान को भनक भी ना हो तो ये तो पाकिस्तान का मोय मोय हो जाएगा। इसलिए सील्स ने कंपाउंड पर नजर रखी हुई थी और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी किसी अनहोनी के लिए जहां से ये सील्स टीम आई थी यानी कि जलालाबाद अफगानिस्तान में अमेरिका का वो बेस जहां वो चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर खड़े हुए थे, उनमें भी ऑलरेडी 79 कमांडोज, एक्स्ट्रा फ्यूल, रीइंफोर्समेंट और बहुत सारा हथियार बैकअप के लिए रेडी रखा हुआ था। एनीवेज वो पल फाइनली आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और आपसे ज्यादा अमेरिकन्स को। सील्स टीम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है तो देखती है कि ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों बीवियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और सील्स टीम की तरफ उनको धकेल रहा था। यहाँ उसकी बीवियां भी गोली ना चलाने की गुहार कर रही थी लेकिन इन अ स्नैप ऑफ मोमेंट सील्स ने मौका मिलते ही हेडशॉट लिया और 2 गोलियां ओसामा के सिर में दाग दी। गोली लगते ही ओसामा बिन लादेन चित्त पड़ा हुआ था। ओसामा की ये हालत देख उसकी बीवियां उसके मृत शरीर से लिपट जाती हैं। सील टीम आगे बढ़ते हुए ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि ये ओसामा बिन लादेन ही था। इतना बड़ा आतंकवादी था, क्या पता यहाँ पे कोई अपना बहरूपिया प्लांट कर रखा हो कि नहीं। सील टीम ने ओसामा की दोनों बीवियों को साइड करके उनको डराते धमकाते हुए ये पूछा कि क्या ये ओसामा बिन लादेन ही था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दोनों बीवियों ने मुंह नहीं खोला। उसके बाद सील्स को वहां से एक 12 साल की बच्ची गुजरती हुई दिखाई दी। सील्स ने उस बच्ची को पकड़ा और उससे पूछताछ करने के लिए उसको साइड के एक रूम में ले जाने लगे। तभी दोनों में से ओसामा की एक बीवी घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ बच्ची से पूछताछ के दौरान उस बच्ची ने मुंह खोला कि ये ही ओसामा है। उसके बाद घबराती हुई बीवी ने भी बोला कि बच्ची को छोड़ दो, मैं बताती हूँ, हाँ ये ही ओसामा बिन लादेन है। जैसे ही सील्स को इस बात की कंफर्मेशन मिली उन्होंने वाइस एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन को सैटेलाइट फोन से कंफर्मेशन देते हुए कहा, जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो, फॉर गॉड एंड कंट्री आई पास जेरोनिमो। ये इस पूरे मिशन का कोड वर्ड था। जेरोनिमो यानी कि ओसामा मारा गया। वाइस एडमिरल मैक्रेवन ने वापस कंफर्म करते हुए पूछा, विच वन? इसके जवाब में सील ने कहा, जेरोनिमो EKIA यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। फाइनली व्हाइट हाउस में बैरक ओबामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो आप तो जान ही गए होंगे कि ओसामा बिन लादेन को उसका हत्या कैसे हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।